चीफ जस्टिस एंटर करे मजीठिया के पूरे मामले में जिस तरीके के साथ पूरी कार्रवाई समय चल रही है थ्रेटिंग को लेकर भी। हालांकि आज विक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय हरपाल चीमा मौजूद है। सर, आप लोग मांग कर रहे हैं कि अब चीफ जस्टिस जो इसमें इंटरवीन करे, किस तरीके की मांग आप लोग चाहते हो, किस तरीके का इंटरवीन आप लोग चाहते हो? देखिए, पूरे पंजाब के सामने ये केस है कि हम आम आदमी पार्टी नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ अकाली दल जो है वो नशा तस्करों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है कि कैसे नशा तस्करों को बचाया जाए। और दूसरी तरफ अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल जी एंड उनकी पूरी कंपनी है वो लगातार थ्रेट कर रही है, लगातार धमकियां दे रही है। किसको? सभी अफसर साहबान को, जुडिशरी को धमकी दे रहे हैं, वो पुलिस अफसरों को धमकी दे रहे हैं, वो जेल अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, वो पूरे पंजाब सरकार को धमकी दे रहे हैं, वो कानून की प्रक्रिया में खलल डालने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी इंसाफ करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अकाली दल का इतिहास रहा है जब भी अकाली दल के खिलाफ कोई आदमी बोला है तो अकाली दल वाले उसको गोली से मरवा देते थे। एक आपको याद होगा कि एक पुलिस अफसर अपनी बेटी की इज्जत को बचा रहा था किसी गुंडे के साथ। वो गुंडा किसका था? अकाली दल का था। तो उस गुंडे ने उस पुलिस अफसर को गोली मार दिया उस बेटी के सामने। उसकी बेटी वहां रोती रही। ये पंजाब जानता है, जब पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई तब वो लोग क्या कर रहे थे? सब लोग गुरु ग्रंथ साहब का जाप कर रहे थे, वो पाठ कर रहे थे, वो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। तब क्या हुआ? तो अकाली दल के गुंडे गए तो गोलियों को उनसे मार दिया गया, उनको खून दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। तब पंजाब में इमरजेंसी लगी हुई थी। हम तो भाई हाथ जोड़ के जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया उसी के तहत कार्रवाई करते हैं। सर, इसमें कांग्रेस की तरफ से भी इंटरवीन कर दिया गया। वो कहते हैं कि जो गलत किया जा रहा है, अगर चिरंजीव चन्नी के साबका सीएम है तो जाहिर उनका जिक्र बड़ा जरूरी हो जाता है। कभी वो कहते हैं कि कभी तो इस कार्रवाई को वो गलत बताते हैं, कभी वो कहते थे कि मैं अब इसमें इंटरवीन करूंगा, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। तमाम चीजें वो गोल मोल करते हैं। हालांकि कांग्रेस के जो दूसरे आगू है वो अलग तरीके की बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस जो कल तक कहती थी सेशन में बैठकर भी कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज वो फेवर में उतर गई है। देखिए, जब पंजाब विधानसभा में चिरंजीव सिंह चन्नी जी बोलते थे, सुखपाल सिंह खैरा जी बोलते थे, प्रताप बाजवा जी बोलते थे, रवनीत बिट्टू जी देश की पार्लियामेंट में बोलते थे या बाहर बोलते थे, कहीं भी बोलते थे पॉलिटिकली, तो बोलते थे चिट्टा और मजीठिया एक ही नाम, ये बोलते थे। आपके भी मैंने चैनल पे देखा है, वो सभी चैनलों पे दिखाई दिया मेरे को कि मजीठिया बकाए चिट्टा, घर घर में पहुंचाए चिट्टा, ऐसे स्लोगन जो है कांग्रेस पार्टी वाले लगा रहे थे। अब क्या हो गया? अब जब हमने कार्रवाई करी, अब जब कानून अपना काम करने लगा, अब वो नशा तस्करों को बचाने के लिए आगे। तो मेरे को स्पष्ट जो पॉलिटिकली समझ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में एक पार्टी बनेगी, उसका नाम होगा नशा तस्कर बचाओ पार्टी, पंजाब के नौजवान को मारो पार्टी। उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? उसमें चिरंजीव सिंह चन्नी जी, सुनील जाखड़ जी, प्रताप बाजवा जी, रवनीत बिट्टू जी, सुखपाल सिंह खैरा जी, ये सभी लोग, सुखबीर सिंह बादल जी, ये सभी लोग, विक्रम मजीठिया जी, ये सभी लोग उस पार्टी में शामिल होंगे और पंजाब में नशा फैलाने की मुहिम चलाएंगे। पर लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के लोग हैं। बिल्कुल हम पंजाब से नशे को जड़ से फाड़ देंगे और नशे को खत्म करेंगे, ये हमने प्रण लिया है। आपसे आखिरी सवाल है, डिटेन करके अकाली दल के कई सारे लीडर्स को लेकर गए हैं, चाहे वो सुखबीर बादल है या फिर तमाम जो लीडर है, कुंदन की बात की जाए, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। उसको ये लोग गलत ठहरा रहे हैं कि क्या हम अपनी आवाज भी नहीं रख सकते हैं? इसके ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, जब अकाली दल की सरकार थी तब गोलियां मार के लोगों को इंसाफ मांगने वाले लोगों को मार दिया जाता था। तो हम तो जो संविधान ने हमें शक्तियां दी हैं, जो संविधान के कानून के दायरे कानून बुक में लिखा है, हम तो उस बुक को पढ़ के हमारा थानेदार जाके कार्रवाई करता है। तो ये तो मार देते थे लोगों को। यहाँ तो अकाली दल के समय में आम गांव में लोग कहते थे कि यहाँ तालिबानी राज हो गया, या नशा भी खूब बेचो और लोगों को भी मारो। पर लेकिन हम तो इंसाफ से कार्रवाई कर रहे हैं और सभी को इंसाफ देंगे। धन्यवाद सर। तो जाहिर है ये थे हमारे साथ बात करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा, जिन्होंने कहा है कि पूरे मामले को लेकर वो अब सख्ती चाहते हैं और अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की चीजें जो है इस पूरे केस में अपडेट्स होगी। कैमरामैन अजय के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।